जिन लोगों का गोल पेट है या बाहर की तरफ लटका रहता है, सिर्फ और सिर्फ पेट की समस्या है, आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही है। मैं कोई एक्सरसाइज या हैवी डाइटिंग आपको नहीं बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कुछ टिप्स और साथ में एक सिंपल सी टेक्निक, जिसको करके आप अपने गोल पेट को आसानी से अंदर कर सकते हैं। उनका पेट लटकना शुरू हो गया है, या जैसे लेडीज होती है तो प्रेगनेंसी के बाद अक्सर उनके पेट की स्किन लटक जाती है और बाद में धीरे धीरे करके फैट बढ़ता जाता है और पेट आगे की तरफ गोल दिखाई देने लगता है। वो चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा सा अंदर चला जाए। या फिर जेंट्स होते हैं तो जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, उनके पेट भी एक उम्र के बाद हल्के से बाहर की तरफ आने लगते हैं और वो इससे परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसे उनको ज्यादा टाइम एक्सरसाइज में ना बिताना पड़े, कोई स्ट्रिक्ट डाइट ना करनी पड़े और आसानी से उनका पेट अंदर हो सके। तो ध्यान से ये टिप्स सुन लेना और उसके साथ में जो टेक्निक बताने वाली हूँ सिंपल सी, वो कर लेना, वो फॉलो कर लेना। तो आज से ही आपका पेट अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी आपकी ईटिंग हैबिट है उसको ध्यान देना है कि आप खाना किस तरीके से खाते हो। क्या खाते हो ये नहीं, ये मैटर नहीं करता, आप खाना किस तरीके से खाते हो। मतलब ये जो टिप्स है ये हमारे डेली रूटीन के हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देना है आपने, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा 2 बार और चबा के खाना है। जितना चबा के आप खाते हो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाना है, यानी चबाने की जितना भी आपका समय है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी आप कुछ भी खाते हो, मुंह में आपने कुछ भी डाल लिया, आपने टॉफी डाल ली, आपने कुरकुरा डाल लिया, बस उसको थोड़ा सा चबा देना, अपनी लार में मिक्स कर लेना है। बस आपका काम होना शुरू हो जाएगा आज से ही। अगर आपको पेट असली में ही कम करना है, आप चाहते हो कि भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब कोई चारा मेरे पास है नहीं, तो आपको एक काम करना है। जितना भी मीठा खाते हो पूरे दिन में, उसको ध्यान से रात को बैठ के सोचना है कि आज मैंने कितना मीठा खाया और कल से मैं इस मीठे का आधा कर दूंगा या कर दूंगी। यानी आप जितनी बार चाय पीते हो, अगर उसमें 1 चम्मच चीनी लेते हो एक चाय में, तो आप कल से आधी चम्मच लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि रात को बैठ के आप सोचोगे अच्छा मैंने इतने 3 कप चाय पी तो 3 चम्मच चीनी ले लिए, तो आपको कल से क्या करना है, आधी आधी चम्मच कर देनी है चीनी की। अगर आप खाने के बाद बहुत ज्यादा गुड़ खाते हो, स्वीट्स खाते हो, तो इतनी सी गुड़ लेनी है आपने। मतलब अपने आप को देखिए, थोड़ा तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि स्वीट्स एक ऐसी चीज है, मिठाई एक ऐसी चीज है जो बेली फैट को कम नहीं होने देती। तो अगर आपको असली में ही बेली फैट को कम करना है, रिजल्ट देखना है जल्दी से जल्दी, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में, तो आपको अपनी स्वीट्स को कम करना पड़ेगा धीरे धीरे। और 3 दिन के अंदर अंदर ये हैबिट आपको हो जाएगी, फिर जिंदगी में आप मीठा नहीं खा पाओगे ज्यादा। ठीक है। फिर दूसरी चीज, बार बार कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहने की आदत, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर आपने खाना खा लिया है, अभी आधा घंटा 1 घंटा हुआ है, तो आप पानी पीने की आदत रखिए। अपने पास पानी रखिए, जब भी आपको क्रेविंग्स होती है थोड़ा थोड़ा आप मुंह में पानी रखते जाइए और घूट घूट करके अंदर डालते जाइए। ये बहुत अच्छी आदत है। चौथी चीज है, आपको क्या करना है, जब भी आप चलते हो, ये बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताने वाली, जब भी आप चलते हो, आप घर में ही चल रहे हो, जैसे लेडीज होती है नॉर्मल अपने घर के काम कर रही है, तो थोड़ा सा फास्ट चले, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चले। मतलब ये सोचे कि भाई ये भी मेरी एक्सरसाइज है ना। या फिर जैसे काम करते हैं चलने फिरने का, हमको एकदम गुस्सा आ जाता है, कोई कहता है ना पानी का गिलास ला के दो, तो हम गुस्सा करने लगते हैं कि सारे काम मुझे करने हैं। लेकिन आप खुश होइए क्योंकि आपको मौका मिल रहा है काम करने का, तो इससे आपकी एक्टिविटी हो रही है, तो आप जल्दी से करिए, जल्दी जाइए, जल्दी आइए। और मैं तो ये कहती हूँ, जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं चलने फिरने के काम और ज्यादा बढ़ चढ़ के करती हूँ। जैसे रोटी देने का हमारा काम होता है, तो कोई इंसान अगर दूर बैठ के रोटी खा रहा है तो उसको एक एक रोटी दे के आइए, क्योंकि आपका चलना फिरना घूमना फिरना शायद इसी के बहाने हो रहा है, इसी के बहाने आपका पेट कम हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप चलते हैं तो अपने पेट को हल्का सा खींच लीजिए, इस तरीके से आप खींच के चलिए हल्का सा। जब भी आपकी याद आता है, दिन में कोई भी काम कर रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं या आप ऐसे ही चलने फिरने काम कर रहे हैं या अपने घर में पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, जब भी आपकी याद आता है पेट को खींच के रखिए। इससे क्या होता है, देखिए, जब आप अपने पेट को खींचते हैं तो जो आपकी मसल्स होती है वो एकदम टाइट हो जाती है। मसल टाइट होने से क्या होता है, जो भी आपने खाना खाया या आपकी बॉडी फैट बना रही है, फैट को इकट्ठा कर रही है, तो बॉडी को लगता है अच्छा यहाँ पे दीवार है तो इसके पीछे ही फैट डालना है मुझे, इसके आगे नहीं डालना। लेकिन अगर आप अपने मसल्स को लूज छोड़ के रखते हैं, इस तरीके से रहते हैं, तो क्या होता है, बॉडी को स्पेस मिल जाता है कि यार यहाँ पे तो बहुत स्पेस है। जैसे कि जो महिलाएं, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो उसके मसल्स हल्के से लूज होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद लूज हो जाते हैं। या जेंट्स होते हैं वो बैठे रहते हैं तो आगे की तरफ उनके मसल्स आने लगते हैं, लूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका यूज नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से उनका फैट और ज्यादा उस स्पेस में भरने लगता है, क्योंकि आपने तो लूज छोड़ा हुआ है, दीवार वहां पे आपने खड़ी की नहीं। तो जब किसी इंसान को सामान फेंकने का वहां पे स्पेस मिला, तो वो तो कचरा फेंकेगा ही वहां पे, तो आपने दिया है ये। अब आपको क्या करना है, खींच के रखना है अपने पेट को। आप खड़े हुए किसी से बातें करें तो खींच के रखिए, वहां पे दीवार क्रिएट कर दीजिए, यानी मसल्स की हमारी दीवार रहेगी, तो हमारी बॉडी वहां पे फैट इकट्ठा नहीं कर पाएगी, उसके पीछे ही करेगी। तो ये खींच के रखना है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बता दिया, स्वीट्स कम करनी है, वेट कम करना, पेट को खींच के रखना है, जल्दी जल्दी से चलना है, ईटिंग हैबिट में चबा चबा के खाना खाना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप खाना खाते हो तो इतना मत खाइए कि पेट में बोझ हो जाए, आपको फील होने लगे कि यार बोझ हो गया खाना खाने के बाद। बोझ मत करिए, एनर्जी के लिए खाना खाइए। और इसके बाद हमारी आती है टेक्निक कि अब आपको क्या करना है। देखो, जो लोग पेट को खींच के नहीं रखते, आदत नहीं होती, मतलब भूल जाते हैं बार बार, तो उनके लिए एक टेक्निक है, मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो आपको एक दुपट्टा लेना है, इस टेक्निक के लिए आपको एक दुपट्टा ले लेना है। ये काम जब भी आप घर में हो तब कर सकते हैं, या फिर जैसे जेंट्स होते हैं बाहर जाते हैं तो एक बेल्ट अपने साथ रख सकते हैं, ऑफिस वर्क जिनको होता है। लेडीज के पास अगर बेल्ट नहीं है तो इस तरीके से अपने पेट को ऐसे एक दुपट्टे से, आप जो सॉफ्ट कपड़ा हो उससे आप बांध के रखिए, इस तरीके से।
ना ज्यादा टाइट हो ना ही ज्यादा लूज हो, इस तरीके से। तो आपको फील होता रहेगा। देखिए कुछ दिन करनी है, ये हमेशा के लिए नहीं है कि आप हमेशा के लिए बेल्ट लगा के रखोगे, हमेशा के लिए दुपट्टा बांध के रखोगे। ये कुछ दिन के लिए आपको आदत डालने के लिए। जब आपको दुपट्टा आपके पास रहेगा तो आपको याद रहेगा, अच्छा पेट को खींचना है, पेट को खींच के रखना है, जल्दी जल्दी से वॉक करना है। ये आपकी हैबिट बनाने के लिए है। ये कम से कम 3-4 दिन या 1 हफ्ता आप रख सकते हो। जब आपकी हैबिट बन जाए, 1 हफ्ते के बाद तो सबकी हैबिट बन जाएगी, है ना? तो आपने ये काम आपका होना शुरू हो जाएगा और आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर काफी पेट आपका टाइट हो चुका होगा, आपका लटका हुआ पेट बहुत अंदर जा चुका होगा। और इसके साथ ही लास्ट का जो टिप्स है या उसको टेक्निक भी आप सोच सकते हो, एक एक्सरसाइज सुबह उठते ही करनी है। एक्सरसाइज नहीं है, ये हल्की सी मूवमेंट है आपकी, वो करनी है। कैसे करनी है? देखो इस तरीके से हाथों को रखना है, सारा सांस छोड़ दीजिए इस तरीके से। जितना आप पेट को खींच सकते हैं इतना खींचिए और इस तरीके से साइड में ट्विस्ट करिए। अब यहाँ पे आपको 10 काउंट करने हैं और सांस को होल्ड रखना है, सांस नहीं भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस सांस भरेंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा? आपके जो एब्डोमिनल मसल है, जो लूज हो चुके हैं, जिनकी वजह से फैट बढ़ता जा रहा है, तो वो मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेंथन होने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा? बेली फैट बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं आएगा, या यानी कि हमारा जो बेली है वो फैट अपना बस यहाँ पे इकट्ठा नहीं करेगा। अब ये मसल स्ट्रॉन्ग हो गए तो फैट को इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो इसलिए आपका पेट आपको टाइट लगना शुरू हो जाएगा और साथ में आपकी क्रेविंग्स भी कम होगी अगर एक्सरसाइज करते हैं। आप करनी कितनी बार है, जितनी बार आप कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। आप करके देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। 2 टाइम करिए, सुबह और शाम को।